बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है और इसमें एक सिचुएशन है जिसको कहते हैं जी सूटेबल क्लास इंटरवल। तो क्वेश्चन पढ़ के इस सिचुएशन को समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमारा मेन काम इस क्वेश्चन में ये है कि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है ऑफ द फॉलोइंग डाटा बाय टेकिंग अ सूटेबल क्लास इंटरवल। तो यानी जो मेथड है यानी जो तरीकाकार हमने अपनाना है वो सूटेबल क्लास इंटरवल है फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो इस मेथड में ये होता है, आम तौर पे जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन करते हैं तो हमें जो क्वेश्चन पूछने वाला है या तो हमें वो क्लास का इंटरवल देता है या हमें फिर वो क्लासेस देता है। तो इस तरह की सिचुएशन में जो अब हम डील करने जा रहे हैं ये होगा कि वो हम पे छोड़ देगा, यानी हमें ना तो वो क्लास इंटरवल दे रहा है ना ही हमें क्लासेस का बता रहा है, बल्कि हमें कह रहे हैं कि आप कोई सा भी सूटेबल क्लास इंटरवल ले लें और फिर इस क्वेश्चन को इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दें। यानी चॉइस जो है उसने हम पे छोड़ दी है कि हमने अपनी मर्जी का कोई मुनासिब क्लास इंटरवल लेना है और फिर हमने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो अब क्वेश्चन को किस तरह से हम डील करेंगे, किस तरह सॉल्व करेंगे, इसकी तरफ चलते हैं। हमें जो वैल्यूज़ हैं वो मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी हुई है जिनकी तादाद 20 है और हमने क्या करना है जी, सबसे पहले इसका क्लास इंटरवल फाइंड करना है खुद से। तो क्लास इंटरवल फाइंड करने के आम तौर पे 2 तरीके होते हैं, तो उनको समझने के लिए हम शीट पे चलते हैं और बात करते हैं कि क्लास इंटरवल कौन-कौन से तरीकों से हम अपनी मर्ज़ी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जी, तो स्टूडेंट जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, क्लास इंटरवल फाइंड करने के मैंने 2 मेथड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो पहले फर्स्ट मेथड पे बात करते हैं। एच जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है जी क्लास इंटरवल को। तो एच बराबर है एक्स एम माइनस एक्स नॉट ओवर 1 प्लस 3.3 लॉग एन। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हमने सबसे पहले देखना है कि हमें जो डाटा सेट दिया गया है, जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, उसमें सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो कौन सी है। उस वैल्यू को हम एक्स एम का नाम दे देंगे और फिर हम देखेंगे कि जो वैल्यूज़ गिवन है उनमें सबसे जो छोटी वैल्यू है वो कौन सी है। तो जैसा कि अब हम अगर अपने क्वेश्चन में बात करें तो करंट सिचुएशन में हमारे पास जो डाटा है उसमें सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो 176 है। तो हमने क्या करना है कि जो हमें फार्मूला है एच यानी बराबर है एक्स एम, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 176 एक्स एम की जगह पे, और एक्स नॉट की जगह पे हम लिखेंगे सबसे छोटी वैल्यू। यानी हम अपनी जो दी गई वैल्यूज़ हैं उन तमाम वैल्यूज़ को देखेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि गिवन जो डाटा है इसमें सबसे छोटी वैल्यू 119 है। तो हमने 176 माइनस 119 कर लिया और फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे 1 प्लस 3.3 लॉग एन पे। तो लॉग एन जो है इससे क्या मुराद है कि हमें जो वैल्यूज़ दी जा रही हैं, उनकी तादाद हमने गिन लेनी है। तो अब करंट जो सिचुएशन है, इसमें जो वैल्यूज़ की तादाद है, वो 20 है। तो इसलिए मैं यहाँ पे n की जगह पे अब 20 लिख दूँगा और इसके बाद हमने इस इक्वेशन को हल कर लेना है। तो 176 में अगर हम माइनस करें 119 तो हमें रिज़ल्ट मिलता है जी 57। इसी तरह से बटे में कीमत इसकी पुट करेंगे 1 प्लस 3.3 लॉग, और n को जब हमने हल करना है तो अब हम ये काम ऐसे करेंगे, एक ही स्टेप में कर लेंगे। तो बजाय इसके कि हम इनको स्टेप्स को बढ़ाएं तो हम क्या करेंगे कि 20 का लॉग ले लेंगे। ठीक है, 20 का लॉग लेके जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.3 से। क्योंकि लॉग में और 3.3 के दरमियान में कोई साइन नहीं है, जिसका मतलब है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 20 के लॉग को हमने मल्टीप्लाई करना है 3.3 से और फिर जो हमें आंसर मिलेगा उसको हमने 1 उसमें प्लस कर लेना है। तो ये काम हम कैलकुलेटर पे आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसा करने से हमें जी आंसर मिल जाएगा 5.29। ठीक है, यानी मैंने नीचे वाली जो इक्वेशन है, नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हल किया, तो हल करके मुझे आंसर मिल गया जी 5.29। अब मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ 57 को 5.29 पे, तो ये मुझे आंसर मिलेगा जी 10.78। ठीक है, तो हम इसकी अपवर्ड राउंडिंग कर लेंगे, अपवर्ड राउंडिंग, तो ये आंसर मिल जाएगा 11। यहाँ पे एक पॉइंट और समझने वाला है
कि मैंने इसको होल नंबर में क्यों राउंड किया है, इसकी भी एक वजह होती है। इसके लिए हमें वैल्यूज़ को देखना पड़ेगा। तो एक नज़र देखें जी वैल्यूज़ को, चूँकि वैल्यू जो है ये होल नंबर में दी हुई है। जैसे पहली वैल्यू 132 है, 140 नेक्स्ट वैल्यू है। तो चूँकि वैल्यूज़ होल नंबर में है, तो ये बात याद रखें कि जब हम इंटरवल का आंसर जो है उसे राउंड करेंगे, तो हमेशा हम जो डाटा हमें गिवन है उसको मद्देनज़र रखेंगे। अगर वो होल नंबर्स में है, तो हम अपने इंटरवल के जो आंसर हैं उनको होल नंबर में राउंड ऑफ कर लेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसी क्वेश्चन में अगर बात कर लें, हमें वैल्यूज़ इस तरह से दी होती 13.2, फिर हमें दिया होता 14, 14.0 यानी कि फिर हमें दिया होता 15.2। तो अब जो सिचुएशन है, इस तरह अगर क्वेश्चन हमें दिया जाता एंड सो ऑन, ऐसे क्वेश्चन दिया जाता, तो अब हमने जब इंटरवल निकालना था तो हमने उसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड कर लेना था। ठीक है? तो यानी मैं सिंपल एक बात कर रहा हूँ कि डेटा जो हमें दिया जाएगा, जो क्वेश्चन हमें दिया जाएगा, तो जब हम इंटरवल निकालेंगे उसको हम क्वेश्चन के मुताबिक राउंड ऑफ करेंगे। जितने यानी डेसिमल प्लेसेस होंगी अगर, तो उतने डेसिमल प्लेसेस हम इंटरवल में राउंड कर लेंगे। और अगर होल नंबर्स होंगे, जैसा कि इस करंट सिचुएशन में जो क्वेश्चन है वो होल नंबर्स में वैल्यूज़ हैं, तो फिर हम उसको उसी तरह राउंड कर रहे हैं। तो देखें जी हमारा जो आंसर है वो मैंने राउंड करके होल नंबर में लिखा है 11, क्योंकि हमारा जो डाटा सेट है, जो वैल्यूज़ गिवन है वो भी होल नंबर में है। ठीक है? तो एक मेथड हो गया। इसी तरह सेकंड मेथड में क्या होता है कि हमें जो क्लासेस दी जाती हैं, नंबर ऑफ क्लासेस हम पहले मालूम कर लेते हैं और इसके लिए हम एक रूल लगाते हैं। रूल ऑफ थंब ये कहलाता है कि जितनी वैल्यूज़ हैं उनका अंडर रूट ले लें, नंबर ऑफ वैल्यूज़ का यानी अंडर रूट ले लें। तो अब हमारे पास जो सिचुएशन है, जो क्वेश्चन है, इसमें देख रहे हैं हम 20 वैल्यूज़ हैं। तो अगर हम 20 का अंडर रूट लेते हैं, तो इसका हमें आंसर मिलता है जी 4.5। ठीक है? तो इसको भी हम राउंड कर लेते हैं 4.5 को, तो ये राउंड करके हमें आंसर मिल जाएगा 5। ठीक है? होल नंबर में हमने इसे राउंड कर लिया है। तो अब हम बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने अभी एच निकाला, यहाँ पे भी वैल्यूज़ पुट करेंगे। एक्स एम से मुराद होगा जी सबसे बड़ी वैल्यूज़, जो कि हमें वैल्यूज़ गिवन है उनमें से, और एक्स नॉट से मुराद होगी सबसे छोटी वैल्यू। यानी जो वैल्यूज़ गिवन है उनमें देख रहे हैं हम सबसे छोटी वैल्यू जो है 119 है, तो ये लिख देंगे। और डिवाइज़र में नंबर ऑफ क्लासेस आ जाएंगी, जो अभी हमने ऊपर अंडर रूट एन के फार्मूला से मालूम किया है, तो बटे में यानी कि 5 आ जाएगा। तो देखिए जी ऊपर माइनस करके हमें आंसर मिलेगा 57। तो 57 को हम डिवाइड कर देंगे 5 पे, तो 5 पे डिवाइड करने से हमें आंसर मिल जाएगा इसका 11.4। ठीक है? तो 11.4 है, तो इसको भी हम अब राउंड अगर करें तो राउंड ऑफ करके हम इसको भी 11 लिख सकते हैं। तो देखिए जी दोनों मेथड से आंसर जो है वो मतलब सेम सेम आ रहा है। तो सम सिचुएशंस में ऐसा भी हो सकता है कि आपका आंसर थोड़ा फ़र्क के साथ आए, तो उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर हम 11 की बजाय 12 ले लेते हैं या 10 ले लेते हैं, तो इससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आपका क्वेश्चन दोनों तीनों तरीकों से ठीक होगा। तो हमने ये एक अप्रॉक्सीमेटेड जो है क्लास इंटरवल फाइंड आउट कर लेना है, और अब हम इसकी मदद से क्लासेस बनाएंगे। तो चलते हैं जी अपनी वर्कशीट की तरफ और देखते हैं कि क्लासेस कैसे बनानी है हमने इस क्वेश्चन में। तो हम सबसे पहले यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू लिखेंगे यानी कि 119। तो 119 से हम स्टार्ट ले रहे हैं, चूँकि हमारा जो डाटा गिवन है उसमें सबसे छोटी वैल्यू 9 है। अब हमने 119 में इंटरवल को ऐड कर लेना है। चूँकि हमारा इंटरवल हमने 2 तरीकों से अभी निकाला और दोनों तरीकों से आंसर 11 आया था। तो अब हमने 119 में यानी कि 11 जमा करना है, तो हमारा जो आंसर है इसका आ जाएगा 130। ठीक है? 130 आंसर आ जाएगा। फिर हम इसमें दोबारा से 11 प्लस करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा जी 141। तो इसी रुख पे हमने अब ये गौर करना है कि कॉलम के रुख पे मैं इनको प्लस कर रहा हूँ, तो इसी बात को मद्देनज़र रख के हमने आगे चलते जाना है। नेक्स्ट वैल्यू है जी 152 आ जाएगी, इससे जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 163 आ जाएगी। मैं 11 प्लस करता जा रहा हूँ वैल्यूज़ में, इससे जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 174 आ जाएगी। ठीक है जी, इस तरह से हमने अपनी क्लासेस को कंप्लीट करना है। 174 पे आके अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होते हैं, मैं यहाँ पे क्यों रुक गया हूँ? चूँकि देखें जी कि हमारी जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 176 है। अगर मैं 174 में भी फ़र्ज़ कर लें 11 प्लस करता हूँ, तो वो क्या आएगा जी 185 आएगा। ठीक है? 185। अब 185 जो है ये कीमत बड़ी हो जाती है हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है। तो 185 जो है हमारी जो सबसे बड़ी वैल्यू है, उससे बड़ी कीमत हो गई।
चूँकि सबसे बड़ी वैल्यू 176 है, तो इसलिए हमने ऐसी वैल्यू नहीं लिखनी जो कि हमारी सबसे बड़ी वैल्यू से भी बड़ी हो जाए। तो इसलिए हम 174 तक अपनी क्लासेस को रखेंगे। अब उसके बाद हमने अपर लिमिट्स लिखनी है। ये समझ लें हमारी क्लासेस की लोअर लिमिट्स लिखी गई हैं। तो अब हम इन्हीं क्लासेस की लोअर लिमिट्स लिखेंगे, ठीक है? और लोअर लिमिट्स के दरमियान में हम एक लाइन लगाएँगे ताकि दोनों के दरमियान में वक़्फ़ा पैदा हो जाए। ठीक है? ये एक्स्ट्रा क्लास मैंने लिखी थी, इसको हम रेज़ कर लेते हैं, ठीक है? इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हमने लिखना भी नहीं है। तो अब हमने देखना है जी दूसरी जो क्लास है या दूसरी जो लोअर लिमिट है, इसमें से हम एक कम करके यहाँ पे लिख देते होते हैं, तो ये 129 आ जाएगा। ठीक है? इसी तरह से जी 141 में से एक कम करके लिखेंगे तो ये 140 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट 152 में से एक कम करके हम लिखेंगे तो ये 151 आ जाएगा। यानी हम हर लोअर लिमिट को देख रहे हैं और उससे पीछे वाली क्लास की अपर लिमिट बनाते जा रहे हैं, एक कम करके। तो 174 में से 1 निकाला, 173 आ गया। अब इस वैल्यू में 173 में हमने 11 ऐड कर लेना है अगली अपर लिमिट लिखने के लिए। चूँकि हमारा इंटरवल जो है 11 है, तो यहाँ से हमें याद रहेगा कि हमने इसमें 11 ऐड करना है। तो 173 में 11 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू अगली यानी लास्ट जो है अपर लिमिट 184 आ जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरह हमारी जो क्लासेस हैं ये कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में मेन काम क्लासेस ही होता है। अगर हम क्लासेस ठीक से बना लें, तो क्वेश्चन भी सही से सॉल्व हो जाता है। तो देखिए जी, अब हम अपना दूसरा कॉलम बनाते हैं जो कि ऑब्जर्वेशंस का है। अब हमने क्या करना है, डाटा सेट जो हमें दिया गया है उस पे नज़र रखनी है। जो वैल्यू हमें दी है उसको उसकी मुतलका क्लास में हमने लिख देना है। जैसे कि पहली क्लास है 119 से लेके 129 तक, तो इसका मतलब ये है कि 119 से लेके 129 तक जो भी कीमत हमें दी जाएगी, इसके दरमियान जो यानी आएगी 119 से 129 के दरमियान में, तो हम इस क्लास के सामने उसे लिखेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं जी, पहली वैल्यू जो है 132 है और 132 जो है वो दूसरी क्लास में आता है, यानी कि 130 और 140 इसका इस क्लास का मतलब है कि 130 से लेके 140 तक जो भी वैल्यू आएगी, वो हम दूसरी क्लास में लिखेंगे। तो पहली वैल्यू 132 जो दूसरी क्लास में आ रही है, हम इसको इसकी जगह जहाँ पे लाई कर रही है वहाँ लिख देंगे। तो 132 दूसरी क्लास में आ गया। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू 140 है, 140 भी इसी क्लास में आता है, तो 140 को भी इसमें लिख देंगे। फिर नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे हम 152 है, और 152 जो है वो जिस क्लास में आ रहा है उसके सामने लिखेंगे। तो सिंपली हम वैल्यूज़ को देखते जाएँगे जी, वैल्यू किस क्लास में आ रही है और मुतलका क्लास के सामने हम अपनी वैल्यूज़ को लिखते जाएँगे। तो नेक्स्ट वैल्यू 126 है, जो कि पहली क्लास में आती है। तो इस तरह से जी तमाम वैल्यूज़ आपने लिख लेनी है, जो मैं आपको अभी लिखी हुई दे देता हूँ। तो मैंने जी तमाम वैल्यूज़ को तमाम यानी ऑब्ज़र्वेशंस को उनके मुतलका क्लासेस में लिख दिया है, डाटा आपके सामने है, आप इसको मिला के देख सकते हैं। अब सिंपली हमने लास्ट कॉलम बनाना है जी फ्रीक्वेंसी का, और उसका तरीका क्या होगा कि दूसरे कॉलम में यानी ऑब्जर्वेशन वाले कॉलम में हमने देखना है कि कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, उनको काउंट कर लेना है। जैसे कि पहली क्लास में 3 वैल्यूज़ हैं, तो इस सेल में इस जगह पे हम 3 लिख देंगे। नेक्स्ट जो है क्लास उसमें हमारे पास 6 वैल्यूज़ आ रही हैं, यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। नेक्स्ट क्लास में 7 वैल्यूज़ आ रही हैं जी, उससे नेक्स्ट क्लास में 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, फिर 1 आ रही है जी और फिर 1 आ रही है। तो इस तरह से जो हमारा टोटल है वो हम कर लेंगे इन वैल्यूज़ का। तो ये टोटल उतना ही होना चाहिए जितनी वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन के अंदर दी जाएँगी। तो हम देख रहे हैं कि जी इसका टोटल जो है वो 20 आ रहा है और क्वेश्चन में भी हमें 20 वैल्यूज़ दी गई हैं। तो सूटेबल क्लास इंटरवल लेके जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनानी है, आई होप कि आपको इस मेथड की समझ आ गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।